मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के द्वारा और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती रामा साहू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है। गांव मस्तूरी हिबरी से आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। तब से लेकर अब तक पूरे परिवार बने हुए हैं। आइए हाथों को जोड़िए, सिर को झुकाइए, ध्यान प्रभु पर लगाइए। महान समर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवाद के पास आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि रात भर सुखदाई और मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। कितनों ने सुबह का प्रकाश नहीं देखा, प्रभु हमको सुबह का प्रकाश दिखलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने सप्ताह भर हमको संभाले रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता इस पवित्र दिन के लिए हम सब भाई बहन एकत्रित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता गीतों का गाया जाना, भेंटों को दिया जाना, वचनों को तोड़ा जाना सबको ग्रहण योग्य हो सके। जितने भी भाई बहन आ रहे हैं प्रभु जी, सब मार्ग में सफलतापूर्वक करना ताकि आपको आकर धन्यवाद दे सके। आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। आगे की आराधना को आपके पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस दुआ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।
आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5, पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु के नाम रे पापी चोला, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। आती जाती लेबे प्रभु नाम।
आती जाती ले प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मेरा मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो 15 अध्याय, जिसका 14 से 33 पद तक, और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी दीपांजलि केवट और उत्तर देंगी कुमारी विनीता लक्ष्मी भार्गव। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि कैवर्त है। मैं सरसेनी कलेसिया से हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए अवसर दिया। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम विनीता लक्ष्मी भार्गव है। मैं परमेश्वर पिता और अपने अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर मिला। तो आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय
उसका 14 पद से लेकर 33 पद तक हम पढ़ लेंगे, जिन्हें पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप दीदी के साथ पढ़ लीजिएगा। हे भाइयों, जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, मैं स्वयं भी आश्वस्त हूँ कि तुम स्वयं अच्छाई और समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हो और इस योग्य भी हो कि एक दूसरे को चेतावनी दे सको। परंतु मैंने तुम्हें कुछ विषयों पर पुनः स्मरण दिलाने के लिए बड़े हियाव के साथ लिखा है। यह अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया था कि मैं गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। अतः मुझे मसीह यीशु में उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंधित है बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ है। उन बातों को छोड़ मैं किसी अन्य बात में कहने का साहस नहीं करूँगा जो मसीह में गैर यहूदियों की आज्ञाकारिता के लिए वचन और कर्म से, चिन्हों और अद्भुत कार्यों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा पूर्ण किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुकुरुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। मेरे मन की आकांक्षा यह रही है कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। परंतु जैसा लिखा है, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। इस कारण मैं तुम्हारे पास आने से बहुधा रुका रहा। परंतु अब इन प्रदेशों में मेरे लिए कोई स्थान नहीं रहा और बहुत वर्षों से मेरी यह लालसा रही है कि स्पेन जाते समय तुम्हारे पास आऊं। मुझे आशा है कि मैं तुम्हारे यहाँ से होता हुआ जाऊंगा कि तुम्हारी संगति का क्षण भर आनंद उठाऊं और तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम जा रहा हूँ, क्योंकि मैसिडोनिया और अखाया के लोगों ने बड़ी उदारता से यरूशलेम के पवित्र लोगों के मध्य कंगालों के लिए दान दिया। उन्हें ऐसा करना अच्छा लगा और वे उनके ऋणी हैं, क्योंकि यदि गैर यहूदी उनके आत्मिक कार्यों में सम्मिलित हुए हैं तो उन्हें भी उचित है कि वे भौतिक वस्तुओं से उनकी सेवा करें। इसीलिए मैं यह कार्य पूर्ण करके और उनको स्वयं ही दान सौंपकर तुम्हारे यहाँ होता हुआ स्पेन चला जाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मैं मसीह की आशीष की परिपूर्णता के साथ आऊँगा। अब हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लगे रहो, जिससे मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी यरूशलेम की सेवा पवित्र लोगों को मान्य हो, कि मैं परमेश्वर की इच्छा से आनंद के साथ तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारी संगति से ताजगी और विश्राम प्राप्त करूं। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। अब शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने में हम सबको ज्ञान बुद्धि की आशीष दे।
आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। इस समय हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर। आप सबको जय मसीह। मेरा नाम सहायक सहचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े मुझे 7 वर्ष होने जा रहा है। आइए हम सब प्रार्थना करें। अपने अपने हाथ को जोड़ें, अपनी आँख को बंद करें और अपना पूरा मन पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। आइए प्रार्थना में जाएं। सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, अब तक आपने संभाले रखा, जीतों के बीच रखा, जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। हम मिट नहीं गए, आपकी बड़ी दया है, आपका महान करुणा का फल है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस जगह के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते खुदा बाप, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपके दास भक्तों की संगति में परमेश्वर पिता आपकी स्तुति आराधना महिमा करते हैं, उन सब पर तेरी कृपा दया अनुग्रह आशीष को चाहते हैं खुदावन बाप परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए प्रभु, जिस देश में हम रहते हैं परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं इस देश में अमन और चैन और शांति हो खुदा बाप परमेश्वर पिता। जितने भी देश के अगुवे हैं प्रभु जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल को परमेश्वर पिता आशीष दे पिता परमेश्वर। आपके डर भय में देश का संचालन करने वाले हो सके, ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के अगुवों के लिए परमेश्वर पिता परमेश्वर। हर एक जन पर तेरी करुणा दया अनुग्रह आशीष को चाहते हैं। हमारे मंदिर के संचालक जी, सह संचालक, संचालिकाएँ, आचार्य, सहचार्य, सहायक सहचार्य परमेश्वर पिता, हम इस प्रांगण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। शहर के कोलाहल के बीचों बीच पिता आपने ऐसा स्थान दिया जहां आपकी स्तुति महिमा और आराधना करते हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उनके टीचरों के लिए प्रभु जी जो उनको पढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, उन सब पर तेरी दया अनुग्रह आशीष हो पिता, ताकि आने वाले समय परमेश्वर पिता वो एक स्तंभ बन सके प्रभु जी और परमेश्वर पिता आपके नाम को ऊंचे उठाने वाले हो सके, ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा बाप हम सबको ज्ञान बुद्धि की समझ दे और हमको अपने दिन गिनने की समझ दे परमेश्वर पिता, कि हम बुद्धिमान हो जाएं, ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। इस हॉस्पिटल के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जिस डॉक्टर लोग जो पिता उस हॉस्पिटल में जिन मरीजों का इलाज करते हैं परमेश्वर पिता,
वो भी पिता परमेश्वर स्वस्थ भला चंगा हो सके और परमेश्वर पिता शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके, ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए, और परमेश्वर पिता जो भी विश्वासी मंदिर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उस पर भी तेरी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट का जो विवाद चल रहा है प्रभु जी, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो विवाद सुलझ सके पिता, ऐसे प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप परमेश्वर पिता, आपसे क्या मांगे, आप हर एक बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग मार्ग में हैं सुरक्षित आपके भवन तक पहुंच सके पिता परमेश्वर, और आपके दास भक्तों की संगति में पिता परमेश्वर आराधना कर सके, ऐसे प्रार्थना करते हैं। विशेष आराधना को परमेश्वर पिता आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, गीतों का गाया जाना, संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज का दिया जाना, और परमेश्वर पिता भेंटों का दिया जाना, सब पर तेरी आशीष करुणा दया अनुग्रह आशीष को चाहते हुए शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती हमारे जीवित पवित्र एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे। हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती रुक्मणी गेंदले, जिनका विषय है आत्मा ने किया इजाद और सत्य करेगा आज़ाद। यूहन्ना 8:32 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी गेंदले है। प्रभु में आए मुझे 9 वर्ष हो चुके हैं। विश्वासी मंदिर आने की गवाही मेरी यह है कि मेरी माँ की 26 वर्ष पुरानी समस्या यहीं के गुरु मंत्र की मात्र 1 महीने की प्रार्थना से ठीक हो गई। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। जैसा कि विदित है प्रियो, मुझे पिछले सप्ताह विषय दिया गया था जो इस प्रकार है, आत्मा ने किया इजाद और सत्य करेगा आज़ाद। मैं सर्वप्रथम प्रियो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अगुओं का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आज के विषय में मैं अपने विचार रख सकूँ। इजाद जो शब्द है प्रियो, उसका अर्थ होता है किसी नई चीज़ का बनाना, नया निर्माण, आविष्कार, खोजना या ढूंढ निकालना। परिभाषित रूप में अगर हम देखें तो कोई नई वस्तु तैयार करने या नई बात ढूंढ निकालने की क्रिया को जो पहले किसी को मालूम न रही हो, इजाद कहलाती है। इससे पहले प्रियो कि हम इस विषय में मनन करें कि आत्मा हमें क्यों ढूंढता है, हम देख लेंगे कि आत्मा है क्या। हम सभी जानते हैं प्रियो कि आत्मा 2 प्रकार की होती है, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। परंतु आपको पुकारने वाली, आपको ढूंढने वाली, बढ़ाने वाली, संवारने वाली और निखारने वाली केवल एक ही आत्मा है, और वो है परमात्मा अर्थात परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता के अंदर प्रियो ये गुण उसके स्वरूप के कारण ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमात्मा क्या है। यूहन्ना 4:24 के अनुसार वह आत्मा है। पहला यूहन्ना 4:8 के अनुसार वह प्रेम है। यूहन्ना 1:1 के अनुसार वह वचन है, और यूहन्ना 14:6 के अनुसार वह सत्य है, और पहला यूहन्ना 1:5 के अनुसार वह ज्योति है। अब प्रश्न उठता है प्रियो कि आत्मा हमें क्यों ढूंढता है। तो प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें खोजा है। अपने बुलाए जाने वाले समय को याद करिए प्रियो, क्या हमने परमात्मा को ढूंढा था कि परमात्मा ने आपको? शायद ही कोई होंगे या बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो ये कह पाएँ कि हमने ईश्वर को ढूंढा है। हमारे मंदिर में कुछ ऐसे लोग भी हैं प्रियो जो खोजी थे, परमेश्वर के खोजी थे, और उनकी ये जो खोज है वही उनको विश्वासी मंदिर तक लेके आई।
प्रारंभ के दिनों में मैंने कुछ गवाहियाँ सुनी थी जो इसी प्रकार की थी, जैसे हमारे मंदिर की सह संचालिकाओं की गवाहियों को मैंने सुना और मैंने पाया कि किस प्रकार से वो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, परंतु वो परमेश्वर जीवते ईश्वर के खोजी थे और कैसे उनकी जो खोज है विश्वासी मंदिर में आने के बाद पूरी हुई। मैंने 2 भाइयों की भी गवाही सुन रखी है, जिसमें है हमारे आचार्य तिवारी भैया जी, और कुछ दिनों पहले मैंने राठौर भैया की भी गवाही सुनी कि किस प्रकार से वो भी खोजी थे और यहीं आने के बाद उनकी जीवते परमेश्वर की खोज पूरी हुई। पर प्रियो, आप और मैं जिन्हें परमेश्वर ने ढूंढा है वो और भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने ईश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने हमें ढूंढा है। हम सभी याद करते हैं प्रियो कि हम कैसे जीवन में थे, हम कैसा जीवन जी रहे थे। अधिकांश लोग, हम सभी लोग कहें तो हम सभी लोग नाना प्रकार के बोझ से दबे हुए थे, अंधकार में कराहते थे। ये बोझ, ये अंधकार हम सभी के अलग अलग हो सकते हैं। कोई बीमार था, किसी की कर्ज की समस्या थी, कोई शैतानी शक्ति से ग्रसित था, कोई बेरोजगार था, किसी का जीवन असंतुलित था। कारण जो कुछ भी हो प्रियो, परंतु समस्या केवल एक थी कि हम अंधकार में कराहते थे और हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। हमारा जीवन नरकी था और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, परंतु एक आवाज़ थी, एक आत्मा थी जिसने न केवल हमारी आवाज़ को सुना, हमारे उस बोझ को समझा, परंतु उसने भी हमें आवाज़ दी और हमें अपने पास बुलाया। ये कोई और नहीं प्रियो, परंतु ये परमात्मा ही है, अर्थात परमेश्वर पिता ही है, जिन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में मुझे और आपको ढूंढ निकाला। प्रियो, हम देखते हैं जिस प्रकार उत्पत्ति 1-2 में परमेश्वर की आत्मा सृष्टि की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर मंडराती थी। मैं और आप याद करें कि किस प्रकार से जब मैं और आप प्रभु में आए, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे और आपको भी घेरे रखा। उसकी ज्योति ने कैसे हमारे अंधकार भरे जीवन में उजियाला लाया। तो प्रियो, परमेश्वर हमें क्यों ढूंढता है? इसका जवाब यही है कि परमेश्वर हमें नई सृष्टि बनाने के लिए ढूंढता है, क्योंकि उसने मेरे और आपके अंदर काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो सब क्या है? नई सृष्टि है, क्योंकि हमने अपने जीवन में उसके काम को देखा है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे प्रभु में आए 9 वर्ष हो चुके हैं और आज भी इन 9 वर्षों के बाद भी परमेश्वर का ऑपरेशन जारी है और मैं हर दिन एक परिवर्तित मन के साथ उठती हूँ। हम धन्यवाद दें प्रियो अपने चुनाव के लिए, क्योंकि जितने लोगों ने पुराना नियम पढ़ा है वे सभी जानते हैं कि पुराने नया नियम का जो परमेश्वर था वो पवित्र और खरे लोगों को ढूंढता था। पर प्रियो, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अनुग्रह के समय में पाए जाते हैं और इसलिए जो आज का समय है वो अनुग्रह का समय है और जो अनुग्रह का परमेश्वर है अर्थात यीशु मसीह, वो मेरे और आप जैसे पापियों को ढूंढता है। हाँ प्रियो, वो मेरे और आप जैसे पापियों को ढूंढता है। मरकुस 2:17 के अनुसार वो धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया। आज से 9 साल पहले प्रियो, परमेश्वर ने मुझे भी ढूंढ निकाला और मुझे पहली बार पता चला कि मैं पापी हूँ। मैं भी मत्ती 19 के अनुसार, उस धनी नौजवान के अनुसार अपने आप को समझती थी। मुझे भी लगता था कि मैं सारी व्यवस्थाओं को पूरी करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में केवल एक ही व्यवस्था थी, वो भी स्कूल के टाइम में मेरे टीचर ने बताई थी कि माता पिता की आज्ञाओं को मानना। और मैं सचमुच प्रियो इस आज्ञा को, इस व्यवस्था को अपने जीवन से ईमानदारी से पूरी करती रही। सांसारिक रूप से देखने में मेरे अंदर कोई खोट नहीं थी और सिवाय इसके कि मैं परित्यक्ता हूँ, परंतु जब मैं यहाँ आई मुझे पता चला
कि प्रभु इसलिए आए कि हम पापियों का उद्धार करें और मैं पापी हूँ। इस बात को मैंने जाना और आज भी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम पापी हैं। परंतु प्रियो, जब तक हम इस बात का अंगीकार नहीं करेंगे कि मैं पापी हूँ, वो आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा। ये बात मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ प्रियो, परंतु पहला यूहन्ना 1:8 के अनुसार यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो प्रियो, जब तक हम इस बात का अंगीकार नहीं करेंगे और ना कहेंगे कि प्रभु मैं पापी हूँ, तो परमेश्वर भी हमारे अंदर काम नहीं कर सकता। तो प्रियो, इस बात को प्रतिदिन आप अंगीकार कीजिए कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, परंतु पिता मैं जानता हूँ कि आप मुझे नया मन दे सकते हैं। आप रोज़ मांगिए कि पिता मुझे एक नया मन दीजिए ताकि मैं अपने जीवन से तेरी महिमा करने पाऊँ। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ और आज 9 साल बाद मैं ये कह पाती हूँ कि मैं भी ईश्वर बनने की प्रक्रिया में हूँ। मैं फिर से अपने विषय में आऊँगी कि आत्मा ने किया इजाद, अर्थात मुझे ढूंढा, मुझे नया मन दिया और मैं जान गई कि मैं पापी हूँ। तो क्या परमेश्वर पिता मुझे पाप में ही रहने देगा? नहीं प्रियो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने उत्पत्ति 3:5 की पाप की व्यवस्था को तोड़ने के लिए एक उत्तम व्यवस्था ठहराई है प्रियो, और मैं और आप उसे भली भांति जानते हैं। आइए हम उसका अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन अर्थात मोक्ष पाए। यूहन्ना 3:16। अब प्रश्न उठता है प्रियो कि सत्य क्या है? मैंने भी सत्य को जाना है प्रियो, और सत्य केवल एक ही है, यह ही है कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, यही सत्य है। पापों का छुटकारा, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। और जिस दिन प्रियो मैंने इस सत्य को जाना, मैं अपने सारे बोझों से स्वतंत्र हो गई। यदि आप भी आज के दिन में, ये बात मैं नए भाई बहनों के लिए कहना चाहूँगी कि यदि आज आप यीशु मसीह भी ईश्वर है ये सोचकर आए हैं, तो आप सावधान हो जाइए। जिस दिन आप विश्वास के साथ इस बात का अंगीकार कर लेंगे कि यीशु मसीह ही ईश्वर है, उस दिन मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप जिस बोझ से दबकर आज यहाँ बैठे हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे निराशा हो, चाहे बेरोजगारी हो, शैतानी शक्ति हो, कर्ज हो या नाना प्रकार की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं, आज़ादी पा सकते हैं, यदि आप इस बात का अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। प्रियो, तो परमात्मा है जिसने हमें एक नई सृष्टि बनाने के लिए हमें ढूंढा है, और जैसे ही हमने उस सत्य को जाना कि यीशु ही उद्धार करता है, मैं और आप आज़ाद हो गए। तो प्रियो, आज आज़ाद होने के बाद हम इस आज़ादी का कैसा उपयोग करते हैं? क्या हम फिर से व्यर्थ के जुए में जूत रहे हैं? नहीं प्रियो, हमें ये आज़ादी का जीवन परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिया है कि हम जैसे अंधकार में पड़े हुए थे, किसी ने हमारे लिए रोशनी, ज्योति, जीवन का मार्ग दिखाया, उसी तरह आज बहुतेरे लोगों के लिए भी हमें जीवन का मार्ग खोलना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए ढूंढ कर निकाला ताकि जैसे हम बचे हैं हम दूसरों को बचाने वाले बन सके। अर्थात मसीहा ने हमें मसीहा बनाया है ताकि हम दूसरों को मसीहा बना सकें। तो प्रियो, एक जो महान आज्ञा मुझे और आपको दी गई है
उस आज्ञा को अब हमें पूरा करना है, क्योंकि हमारे सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, दूसरे के बंधनों को तोड़ना है, ताकि वो भी अपने जीवन में आज़ादी को पा सकें। तो प्रियो, मैं परमेश्वर को पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी अगुवाई की। इस छोटे से मनन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। आमीन। सुंदर संदेश के लिए श्रीमती रुक्मणी गेंदले और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती प्रेमलता पटनायक है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे एक बार पुनः प्रभु भोज का संचालन करने का मौका मिला है। इसलिए मैं उस युवती और महान परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रियो, प्रभु भोज के विषय में अगर हम 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से आगे वचन को पढ़ेंगे और अगर हम सुसमाचार में देखें तो मत्ती 26 का 29, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 14 से 20 पद में भी मिलता है और मरकुस रचित सुसमाचार में भी ये मिलता है। ये जो प्रभु भोज है, इसकी स्थापना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ मिलकर की थी और ये जो प्रभु भोज है स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को दर्शाता है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय अगर उसका 19 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अगर हम नीचे की पंक्ति को ध्यान दें तो वहाँ पर लिखा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसी यीशु मसीह को हमें याद करना है। तो अब सवाल उठता है कि यीशु मसीह की किन चीज़ों को हम स्मरण करें, किन बातों को हम याद करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करना है, उस बलिदान को स्मरण करना है कि किस प्रकार यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर बलिदान होकर मुझे और आपको पापों की क्षमा दे दी है। उस पीड़ा, उस दुख, उस दर्द को हमें याद करना है। प्रियो, ये जो पीड़ा, ये जो दुख, ये जो दर्द है, उसे मुझे और आपको सहनी थी, क्योंकि मैं और आप गुनाह और अपराध में जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रियो, हमारे गलत बोले जाने के कारण प्रभु यीशु मसीह पर थूका गया, हमारे गलत विचारों के कारण प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, हमारे गलत सोचने के कारण के सीने पर भाला भेदा गया, हमारे गलत चीज़ों को छूने के कारण उनके हाथों पर कीले ठोके गए, हमारे गलत कार्य करने के लिए अपने पैरों को आगे बढ़ाने के कारण उनके पैरों पर भी कीले ठोके गए। प्रियो, उनको इतना मारा गया, कोड़ों से इतना मारा गया, उसके शरीर के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। प्रियो, जिस पीड़ा और वेदना को मुझे और आपको सहना था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। उस वेदना को, उस पीड़ा को हमें स्मरण करना है और सिर्फ स्मरण ही नहीं करना है, उस दुख को, उस पीड़ा को एहसास भी करना है। प्रियो, हमारा दूसरी बात प्रियो, हमारा जो छुटकारा है और उद्धार है बिना लहू बहाए नहीं हो सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस कलीवरी क्रूस पर बलिदान होकर अपना लहू बहा दिया। इस बात को भी हमें स्मरण करना है ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके, हमारे पापों की क्षमा हो सके, हमारी गलतियों से हमें आज़ादी मिल सके, हमें छुटकारा मिल सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, इस बात को हमें याद करना है। अब हमें और बलिदान की आवश्यकता नहीं है और न ही लहू बहाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए।
स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, तो अब हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम स्वतंत्र हो गए, हमें छुटकारा मिल गया, हमें आज़ादी मिल गई। अब हमें इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम सप्ताह में एक बार इस प्रभु की भोज में सम्मिलित होते हैं, तो जो दाखरस और रोटी जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू का प्रतीक है, इसे जब हम लेते हैं तो हमें क्या करना है? सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? इसमें सम्मिलित होने से पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रियो, सर्वप्रथम हमें अपने गुनाहों के और पापों के और अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह से। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि हम उनसे अपने गुनाहों और अपराधों की क्षमा मांगे तो हमारे गुनाहों और अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वो हमें क्षमा करता है। दूसरी बात, जब हम अपने गुनाह और अपराध में रहते हुए भी करते हुए भी अगर इस भोज में प्रभु की मेज में सम्मिलित होते हैं, तो प्रियो सावधान, हमें दंड भी मिल सकता है। इसलिए जब कभी भी हम इस प्रभु की भोज में सम्मिलित होते हैं, जब कभी भी उसके मांस और लहू को लेते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की उस दर्द को, उस पीड़ा को याद करनी है, और याद करते हुए हमें एहसास भी करना है, और हमें अपने गुनाहों और अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना और कहना है, प्रभु मुझे शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विवेक दीजिए, ताकि मैं पवित्रताई के साथ आपकी इस भोज में, आपकी इस मेज में सम्मिलित हो सकूं। जब इस प्रकार से प्रार्थना करके, इस प्रकार से क्षमा याचना करके प्रभु की मेज में हम सम्मिलित होते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु की इस ब्यारी में सम्मिलित होना सार्थक होगा और हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे हमन गाना गावो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री अनिल भोरे। सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, नए नए रंगों को भरने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए नए रंगों को भरने वाले,
प्रभु जी, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आता हूँ और आज के विश्राम और पवित्र दिवस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी दया करुणा के लिए प्रभु जो आपने हम पर किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवादी मन जितनों ने प्रकट किया प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने ने जो कुछ आपकी महिमा के कार्यों के लिए, आपके राज्य की बढ़ती के लिए बोया है प्रभु, उन्हें 30 गुना 60 गुना 100 गुना उसका फल प्रतिफल मिलने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जो कुछ जितनों ने बोया है प्रभु, वो सब भेंटे प्रभु आपको सुखदाई सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। सबके घर परिवार, बाल बच्चों, काम धंधों, आय के स्रोत, योजनाओं में आशीष और बरकत देना प्रभु। प्रभु जी, जो कुछ लोगों ने अपने खेत खलियानों में से दिया है, उनके खेत खलियानों पे आशीष और बरकत को उंडेलना प्रभु जी। किसी भली वस्तु की घटी ना हो, उनके खेत लहलाते रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो कुछ उन्होंने कमी घटी में से दिया है, बढ़ती में से दिया है, वो प्रभु जी, और जन्मदिन के अवसर पे अन्य और भी बहुत सारी खुशियाँ हैं जो उसके अवसर पे उन्होंने जो कुछ भेंट लाए हैं, चढ़ाए हैं आपकी महिमा के कार्यों के लिए प्रभु, वो सब विलेस हो प्रभु जी। उनके घर परिवार, आय के स्रोत, योजनाओं में बहुत आयत की आशीष बरकत मिलती रहे, उनके जीवन में ये अवसर बार बार आते रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इससे बढ़कर प्रभु जी हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले बने। सर्वशक्तिमान पिता, जिस प्रकार से आपने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, उसी प्रकार से प्रभु जी हम सब की भेंट को आप ग्रहण करना प्रभु जी। हम सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम करने वाले बने। और प्रभु जी, हमारा स्तुति महिमा किया जाना, आज की आराधना में जो कुछ प्रभु जी हम आपकी महिमा के लिए करते, सब आपको सुखदाई सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 15/10/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य पूनम साहू के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती ईश्वरी बंजारे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ इब्रानियों 12 अध्याय, जिसको हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे और उत्तर देंगी कुमारी प्रिया जयसल। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष।
संदेश होगा सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा, जिनका विषय है जो मसीह के कारण सहता है निंदा, जो मसीह के कारण सहता है निंदा वही परमेश्वर की निगाहों में होता है जिंदा। आप अपने संदेश के लिए इब्रानियों 11:25-26 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा, भेंट की प्रार्थना कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया के द्वारा और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे। प्रियो, पिछले सप्ताह 2 तारीख को हमारे यहाँ मसीही महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ, 34वां महिला सभा सम्मेलन। और इसके कारण से मैं भी और मेरे प्रिय जी बहुत से लोग बहुत थके हुए हैं, मैं जानता हूँ। और मैं सोच रहा था कि पता नहीं आज कैसे रिकॉर्डिंग होगी, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से ये रिकॉर्डिंग हो पा रही है। और आप सब जानते हैं मेरा उद्देश्य कभी मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन कराने का नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ इसी में हम व्यस्त हो जाते हैं और मुख्यतः सब जातियों को चेला बनाने के लिए जो प्रचार करना है उससे वंचित रह जाते हैं। बहुत सा समय इसमें लगता है। और जब इस बात को कहता हूँ मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन के बारे में, तो मुझको अपने हमन गाना गाबन की 12 नंबर की कविता याद आती है। भाई अरविंद मित्रा ने इसे लिखा है और उससे आखिरी की चंद पंक्तियों को मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो पृष्ठ 190 में पाया जाता है हमन गाना गाबन पुस्तक से। कि अभी तक मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन में अभी तक लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। रिपोर्ट आ रही है, फाइलें बढ़ रही हैं और मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन हो रहे हैं, बाइबल स्टडी भी हो रही है। परंतु गधी और उसका बच्चा आज भी बंधे हैं। यीशु उनको खोल कर लाने वाले की मार्ग में खड़े आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप और हम भी ऐसी ही सेवा कर रहे हैं या सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं? इस बात का, इस कविता की चंद लाइनों का बहुत बड़ा प्रभाव मुझ पर है। पर इस सेमिनार को कराने का एक विशेष उद्देश्य था, ताकि लोग हमारे विश्वासी मंडली के प्रकाशन और दर्शनों का अध्ययन कर सकें, उसको जान सकें और अन्य जातियों को कैसे प्रभु में लाना है ये सब सीख सकें और इस स्थान को भी देख सकें। और हमारे प्रयासों के लिए जो बहुत ढेर सारी महिलाओं ने सारे कार्यक्रम की व्यवस्था किया,
उन सब को देख करके सब आश्चर्यचकित भी हुए। ये सब नए विश्वासी हैं और बहुत से कंपटीशन, ऐसा लगता था कि एक दिन में इतने कंपटीशन नहीं हो सकेंगे, पर हुए। और वो इसमें से बाइबिल प्रश्नोत्तरी, तत्कालिक भाषण, समूह गीत, बाइबिल पहेली और इस प्रकार से 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई और बहुत से लोग इसमें अंत में पुरस्कार भी प्राप्त किए। और हमारी मंडली के सारी महिलाओं ने रात दिन मेहनत करके सारी बातें तैयार की और अभी वो बहुत थकी हुई हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने वर्षा को भी रोका और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्रीमती सविता पाईवाल जी एवं मुख्य अतिथि श्रीमती रेवरेंड भारती जेकब जयपुर राजस्थान से आई थी। और प्रियो, पुराने रिकॉर्ड के अनुसार 300-350 महिलाएं ऐसे सम्मेलन में भाग लेती थीं, पर हमारी मंडली में लगभग 600 महिलाएं शामिल हुई और रैली जुलूस से लेकर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। फिर नाश्ता, लंच, चाय की व्यवस्था की गई थी। ये पहला ही अनुभव था हमारी मंडली के लिए और मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत सी चूक भी हुई और बहुत से नए अनुभव भी प्राप्त हुए। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, ये सब बताने का कारण मेरे एक और भी है। इन्हीं सब कामों में व्यस्तता के कारण से पिछले सप्ताह हमारे लोगों ने ऑनलाइन आराधना के लिए रिकॉर्डिंग नहीं किया, इसलिए सिर्फ मैंने अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेजा था और उसी संदेश के विषय में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। पिछले सप्ताह कि हमने भजन संहिता 50 पढ़ा था, 1 से 23 तक पूरा पद, और उसमें आसाफ का भजन हमने पढ़ा था। आसाफ गवैया था और इस संदेश में बहुत ही सारांश के रूप में मैंने बताया था 3 पॉइंट पे कि एक तो परमेश्वर का अस्तित्व व उसका प्रगटीकरण, उसका स्वभाव कैसा है और वो धर्मियों और दुष्टों दोनों का न्यायी है और कैसे प्रकट होगा। और दूसरी चीज़ थी कि बलिदान, वो बलिदानों के हमारे जो चढ़ाए गए थे उस समय भी, पुराने में भी और आज भी रोमी 12:1-2 के अनुसार हमको अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और यही हमारी आत्मिक सेवा है। और हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है, जिससे हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारे चाल चलन भी बदलते जाएं, जिससे हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अपने आप को बलिदान चढ़ाना अब आवश्यक है। और वो बलिदानों से काम नहीं चलेगा जो पुराने नियम में लोग चढ़ाते थे। परमेश्वर पाखंड से घृणा करता है, 2 चित्तों से घृणा करता है और मन की भावनाओं को जांचता है। दूसरा पत्र 3:10 को भी पढ़ाए गए थे कि आपको कैसा बलिदान चढ़ाना है। ये बलिदान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताया था। और इसके बाद 14वां पद जैसे था उसका 50 का 14 कि परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ा। प्रियो, यदि हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से फिलिपियों 4 और उसके 5-7 के अनुसार हम प्रभु में निश्चित रूप से आनंदित रहेंगे। और परमेश्वर हमारे लिए हमारी सुनकर हमारे मन को कैसे आनंदित करता है, ये सब यहाँ पर बताया गया था। इसके बाद भजन 50 का 23वां पद अंतिम पद है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है
और जो अपना चरित्र उत्तम करता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सो ये उद्धार दिखाऊंगा कहता है परमेश्वर, और जो मैंने देखा है वो मैंने यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत बताया कि जो मुझको प्रकाशन और दर्शन मिला उद्धार का, जो पहले बहुत विवादित हुआ परंतु आज बहुत से लोग स्वीकारते हैं, बहुत से लोग स्वीकार नहीं भी करते हैं। और इस प्रकार से और जो कुछ मिला उसको हमन गाना गाबुन की पुस्तक में लिख दिया, और उसमें का उद्धार का चैप्टर आप देख सकते हैं, जो कि हमन गाना गाबुन के पृष्ठ क्रमांक 19 पे है और टीप क्रमांक 4 है। और इसका सारांश ये है कि पहले हमको 33% मुफ्त में मिलता है उद्धार, और वह विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, और ये इसके बाद हमको कर्म से मिलता है 66%, और इसके बाद है सताव में धीरज रखने से तो ये 99% तक पहुंचाएगा, और जब हमारी मृत्यु होगी तो प्राण देने तक विश्वास शुक्र तो जीवन का मुकुट पाएगा। और अगर हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो 100% हमको उद्धार मिलेगा। ऐसा प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है। सो प्रियो, ये तो रही पिछले सप्ताह की बातें, परंतु अब इस सप्ताह की बात है कि आज का उत्तरवादी पाठ है रोमियो 15 14 से 33। रोमियो 15 14 से 33। और यहाँ पर एक जबरदस्त चीज लिखी हुई है। अब मैं इसके पहले कि इसमें आगे बढ़ें कुछ बताना चाहता हूँ कि आसमान से जो प्रकाशन दर्शन मिलता है वो ज्ञान, और जो संसार से मिलता है उसमें बड़ी न्याय संगत भिन्नता पाई जाती है। उसमें विचारों में बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है, पर आचरण के संबंध में नहीं। और इसलिए जो गलत आचरण है वो स्पष्ट पापमय ही है। और दूसरी बात कि दुचित्तापन अगर आ जाए तो भी वो पाप है, और इसमें बड़ी स्टडी की गई है। और आज का पाठ अवश्य कुछ कठिन है, पर मैं कुछ अंश को यहाँ बताना चाहूँगा कि कैसी कैसी बातें पाप हो सकती हैं। और इसमें रोमियो 14:23 देखिए। सो रोमियो 14 का 22-23 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग ठहर चुका, क्योंकि यह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। सो प्रियो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आध्यात्मिकता के 4 स्तंभ होते हैं, और ये सभी जाति के साथ लागू होता है कि प्रेम, पाप, विश्वास और उद्धार। और जिसमें से सबसे ज़्यादा विवादित है पाप, क्योंकि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के पाप हैं। और यहाँ पर पौलुस आज ऐसी ही विवादित चीज़ों को उठा रहा है और अपने आप को एक खास व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और इसलिए आज का विषय कठिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रकाशन दर्शन की चर्चा कर रहा है और बता रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या करते चले आ रहे हैं। इसलिए मैं एक विशेष हूँ, और बहुत ऐसा रहता है कि वो कई बार कहता है कि मैं एकांत में जो धार्मिक आदमी हैं उनको ले जाकर समझाऊंगा। तो ये मैं आगे पढ़ूंगा कि कैसा वो लिख रहा है। परंतु यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ये सब स्टडी के पीछे अगर आपको और गहराई भी जाना है तो हमारे हमन गाना गवाओं के 2 नंबर का बोर्ड है पाप का, और 7 नंबर पृष्ठ पर है।
और उसमें बहुत कुछ और बातें लिखी हैं, कुछ टिप्स सारांश में लिखी है, जिसमें प्रस्तावना है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और नहीं की नहीं हो। जो कुछ चीज़ से अधिक होता है बुराई से होता है, मत्ती 5:37। सो कुल मिला के एक मेरा जो प्रयास है, एक 2 लाइन की कविता है कि पाप पुण्य का इस दुनिया में कहीं कोई विधान नहीं है, अनेक शंकाएं मानों में जिसका कोई निदान नहीं। और बाइबिल में अगर इसका निदान हम खोजते हैं तो वो है, जो प्रेम करता है वह पाप कर ही नहीं सकता, 1 यूहन्ना 3 और 9। सो इन बातों को ध्यान में रख करके आइए हम आज के उत्तरवादी पाठ की ओर बढ़ते हैं और उनके कुछ विषयों को हम देखते हैं। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है रोमियो 15:14 से 33। आइए देखें। सो आज के उत्तरवादी पाठ में जो कि रोमियो 15:14 से 33 में जाने से पूर्व मैं इसकी भूमिका स्वरूप एक वचन आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसी रोमी 15 का 12वां वचन। और फिर यशायाह कहता है कि यीशै की जड़ से जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। ये है यशायाह 11 और 10। और पौलुस इस वचन को लेकर के अपने लिए कहता है कि ये वचन मेरे जीवन में काम आया और ये कैसे मेरे जीवन में लागू हुआ। और इसके लिए पौलुस ने 16वें पद में कहा है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करूं, जिससे अन्य जातियों का चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। और प्रियो, आप सब जानते हैं कि यीशु की जड़ से जो प्रकट हुआ वो यीशु मसीह था। और उस समय अन्य जातियां जो थीं उस पर आशा रखती थीं, परंतु यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं यीशु का अन्य जातियों के सेवक बनकर परमेश्वर के काम के लिए चुना गया। और प्रियो, ये सब मैं अभी आपको भूमिका बता रहा हूँ कि जैसे यीशु मसीह के लिए पहले वचन पढ़ा गया 12वां, इसके बाद मैंने 16वां वचन पढ़ा, और इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार कि आज के समय में मैंने जब भी प्रचार किया था पौलुस भैया कहा। क्यों कहा? क्योंकि वही आत्मा आज मुझ में भी काम निश्चित रूप से कार्य कर रही है। और इसके लिए मैंने भी जो प्रयास किया है वो ये विश्वासी मंडली में जो भी आते हैं, अब वो उनके दृष्टिकोण में, किसी के दृष्टिकोण में वो सही है और किसी के दृष्टिकोण में आलोचना का भी कारण बनता हूँ। और जैसे अभी मैंने बताया कि जो मैंने प्रकाशन दर्शन के बारे में कि उद्धार के विषय में मैंने बोर्ड लिखा, तो मैं अक्सर बताता हूँ कि मेरे मंडली में आज भी अनजाति भाई हैं, हमारे पास्टर भोसले, जो कि जानते हैं कि कैसा विवाद होता था बड़े बड़े धार्मिक लोगों से, परंतु अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये प्रकाशन दर्शन आसमान से इनको विशेष रूप से मिला हुआ है। और जब इस प्रकाशन दर्शन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने भी जैसा स्पष्ट रूप से कहा था कि नई दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता क्योंकि वे फट जाएंगी, मत्ती 9:17। सो बड़ी समस्या होती है कि जब हमको नए प्रकाशन, नए दर्शन मिलते हैं तो जल्दी से लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, पर हाँ, कामों को देखते हैं तो स्वीकार करते हैं। और इसलिए मैंने हमेशा कहा कि हमारी विश्वासी मंडली और एक विशेष रूप से एक विशेष कलीसिया है जो
ऐसे ईश्वरीय ज्ञान और प्रकाशन से भरी हुई है। और बहुत से लोग स्वीकारते हैं, बहुत से नहीं स्वीकारते हैं। और ऐसी ही एक स्थिति थी जिसमें पौलुस लिखता है। अब मैं आज के उत्तरवादी पाठ का वो अंश पढ़ रहा हूँ 14 से 33। और 14 में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 15 का 14, हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। सो प्रियो, भाषा में आप जानते हैं कि पौलुस कितने तरीके से अंदर प्रवेश कर रहा है कि तुम सब ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और बहुत ही भले काम भी करते हो और भलाई की बातें हैं। ये सब उनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में सब कोई अपने ज्ञान को के विषय में तारीफ चाहते हैं, परंतु कोई उसकी आलोचना नहीं सुनना पसंद करेगा, और नहीं तो सबसे पहले वो नाराज हो जाएगा और प्रचारक के साथ झगड़ा हो जाएगा। सो बहुत अच्छा आइडिया है कि मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ कि तुम ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। अब 15वां पद देखिए, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाव करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। उस अनुग्रह के कारण कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझको कुछ स्पेशल चीज दिया है। तो प्रियो, इस स्पेशल चीज के विषय में उसने गलातियों 2:2 में भी लिखा। और जैसे मैंने कहा ना कि एकांत में भी चर्चा, बड़े लोगों के साथ चर्चा करना ये कैसा हो सकता है, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ गलातियों 2 का 2 पद। ध्यान से सुनिए। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ व्यर्थ ठहरे। सो प्रियो, अगर बहुत ध्यान से इस वचन पर मनन किया जाए तो पौलुस एकांत में कुछ विशेष लोगों को बताने चाह रहा है, क्योंकि जानता है कि ये सब कुछ नए प्रकाशन दर्शन है। और पौलुस के विषय में हम जानते हैं, अगर यही गलातियों का 1:11 देखा जाए तो पहले उसने कहा कि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो आसमान से प्राप्त हुआ है। और ये बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। ये मैं आपके गलातियों 1 का 12वां पद पढ़ा हूँ। यही गलाती का 1 का 16वां पढ़ेंगे। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दशमिक लौट आया। तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया। बाकायदा यीशु मसीह ने कहा कि क्यों मुझको मारते, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं मारते कि तू भले भले काम करता है, परंतु हम तुझको इसलिए मारते हैं। यूहन्ना 10 देख लीजिए, तो उसमें इसलिए मारते हैं क्योंकि तू अपने आप को ईश्वर कहता है। अब पौलुस भी कह रहा है कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करे, और इसी श्रृंखला में मैं कहता हूँ जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि पौलुस को मुझ पर प्रकट करे, तो उसने मुझको पौलुस को प्रकट किया और फिर याव के साथ मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके और फिर ये कार्य करने लग गया, और आज ऐसी मंडली और ऐसे प्रकाशन दर्शन तैयार हो सके।
अपनी बातों की पुष्टि में यहाँ पर मैं 9वां पद भी पढ़ना चाहता हूँ, गलातियों 2:9, और जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए कुओं के पास। सो प्रियो, आप समझ सकते हैं जो कलीसिया के खंबे कहलाने वाले थे, याकूब, कैफा, यूहन्ना, पतरस, ये सब ने बड़ी मुश्किल में स्वीकार किया और तब उसके साथ बरनबास को भेज करके अन्य जातियों के पास भेजा कि हाँ तू जा प्रचार कर, और नहीं तो उनमें पहले पहले कितना विरोधाभास हुआ होगा, कितनी बातें हुई होंगी। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि विचारों में न्याय संगत भिन्नता पाई जाती है, पर आचरण के संबंध में नहीं, जो स्पष्टता पापमय है। और इसलिए ये जो बातें हैं कि क्या पाप हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, तो बहुत मुश्किल से हम लोग ने पुस्तक में लिखा। इसके पहले हमको कोई टीच नहीं किया, न इसके विषय में बताता है कि दोचित्तापन कितना बड़ा पाप है। तो प्रियो, अपन आगे बढ़ रहे हैं और इस समय जो हमारा सम्मेलन हुआ 34वां मसीही महिला सम्मेलन, और के लिए जो आदर्श पद था वो यही पद है जो हम लोग ने अपने मंडली का आदर्श पद रखा है। और हम सोचे कि पहली बार ऐसा सम्मेलन करा रहे हैं, क्यों ना इसे ही आदर्श पद बनाया जाए। और आप जानते हैं ये आदर्श पद है रोमियो 12:20, यह मेरे मन की उमंग है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ, ऐसा न हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाओ। सो इस बहाने, सम्मेलन के बहाने, जिन्होंने विश्वासी मंडली को देखा, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, यह जो है विशेष रूप से आसमान से आया हुआ प्रकाशन दर्शन है, और इतने अन्य जाति भाई बहन लोग कैसे परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे हैं। और इसीलिए जो 21वां पद है, यहाँ पर इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। सो प्रिय, ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह ने जैसे कहा कि पुरानी दाखरस नए मशकों में नहीं रखी जाती, वो फट जाती हैं, तो ऐसा ही कुछ है कि नए विश्वासी तो सारे गदगद हैं, और देख करके सिर्फ बोर्ड देख करके आते हैं और प्रभु के को मानने लग जाते हैं, परंतु पुराने विश्वासियों में उसका बहुत बिरला ही असर पड़ता है, बहुत ही कम। और इसलिए प्रश्न उठता है कि कौन समझेगा, कौन देखेगा। इसके लिए एक प्रयास जो मैंने बहुत पहले किया था वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 28:24 से 29 में जैसा लिखा है, तब कितनों ने उनकी बात मान लिया और कितनों ने प्रतीति न की। तब आपस में एक मत न हुए। जब आपस में एक मत नहीं हुए तो पौलुस ने इस बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे पर न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की है, ऐसा न हो कि वे कभी देखें, आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। तो प्रियो, इस समय ने एक बहुत अच्छा प्रयास मैंने बहुत पहले किया था। हमन गाना गबन के कविता नंबर 2 है, 176 पृष्ठ पर है, जिसके आखिर की कुछ चंद लाइनें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो इससे संबंधित है। क्योंकि जिनका मन मोटा हो जाता है
और जिनके कान हो जाते हैं भारी, वे नए प्रकाशन एवं दर्शन की बाइबिल की बातें सुनते ही उनको हो जाती है एलर्जी जैसी बीमारी। सो आँख के अंधे और कान के बहरों की इस नगरी में पौलुस भी हो गया निराश, कहकर अंतिम बार वह चल पड़ा अंततः अन्य जातियों के पास कि ये ही सुनेंगे, ये ही बुझेंगे और ये ही करेंगे आत्मसात, और ये ही जय पाकर सिंहासन पर बैठेंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ और साथ। प्रियो, पौलुस अपने इस खतरनाक दर्शन को लेकर के, नए दर्शनों को लेकर के जब आगे बढ़ता है तो वो अब निवेदन कर रहा है रोमियो के लोगों से कि जब मैं यरूशलेम 31 और आखिरी 32वें पद में कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी यह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए और परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे नाम तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। सो अंत में आशीष देता है कि शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। मैं भी चाहता हूं कि आप सब मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें कि ये सुखाई फले फूले और बहुत सी आत्माओं को जीतने का कारण बनी रहे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 123 नंबर तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री SD यादव जी। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा जिसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। लुटाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना
ले उसके हाथ से तो जीवन का दान, जिसे बेचना बचाता भी है। और कभी तू मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु ने पास रहता है। देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। आइए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए, सर झुका लीजिए। परमेश्वर पिता की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, आज की आराधना में आप हमारे संग और साथ उपस्थित रहे। प्रभु जी, आराधना में जो गीत हमने गाया है, प्रार्थना हमने की है, वचन का बीज हमारे अंदर बोया गया, भेंट हमने चढ़ाया है, प्रभु भोज ग्रहण किया, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज हमने वचन से सीखा, आपका वचन कहता है कि जिस प्रकार पौलुस को विश्वास योग्य समझकर अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी आपने सौंपी, ताकि अन्य जातियों को उद्धार मिल सके। और इसका जीता जागता प्रमाण हम स्वयं हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे मंदिर के संचालक जी ने, उनके अंदर वही पौलुस की आत्मा कार्य कर रही है, क्योंकि उन्होंने और उनके सिवाय किसी दूसरे ने हमें मसीह के बारे में अब तक नहीं बताया था। सुसमाचार सुनाने का जो साहस, जो जज्बा, जो उमंग आपने उन्हें दी है, वही जोश, उमंग और उत्साह और वही निर्भीकता, निडरता आप हम सभी को प्रदान करें, ताकि हम भी कह सकें कि मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों, तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, उन बीमार लोगों के लिए जो बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वे चंगे हो जाएं। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिल सके और लोगों की उचित मनोकामनाएं आप में होकर के पूरी हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने का, उसको ईमानदारी के साथ उस आज्ञा का पालन करके हम आपके चुने जाने को सार्थक कर सकें। अब तक आपने हम पर बड़ी दया, अनुग्रह और करुणा की है प्रभु जी, उसके लिए हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष का कारण होने पाए। अगले सप्ताह आपकी इच्छा अनुसार हम सभी आपके समक्ष उपस्थित होकर हम धन्यवाद बलिदान चढ़ाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम,
खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।